गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने इंग्लिश में कहाँ तक पढ़ लिया था? यहाँ तक पढ़ा, सैड द बिग तक पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से फादर एंड मदर वर्ब से पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को यहाँ से लेके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज हम यहाँ से रीड करेंगे। आई रीड करते हैं। फादर एंड मदर वर्ब लिसन। फादर और मदर वर्ब जो थे उन्होंने सुनी, किसकी सुनी? तबकी की सुनी। मतलब उसने जो कहा उसने सुना, उसके बाद सुनी उन लोगों ने। Far away they hear the angry cry of tiger who had not caught anything yet. उन्होंने दूर से एक आवाज सुनी, मतलब किसकी? टाइगर ऑफ जो रोने की, बाघ की रोने की आवाज सुनी, गुस्से में रोने की आवाज सुनी उसने, क्योंकि वो अभी तक एक भी शिकार नहीं कर पाया था। उसने अभी तक कुछ पकड़ा नहीं था। कौन? टाइगर। टाइगर नाम क्या था? शेर खान। वो अभी तक कुछ पकड़ नहीं पाया था, इस वजह से वो गुस्से में चिल्ला रहा था, रो रहा था। तो उन लोगों ने ये फादर मदर ने उसकी आवाज सुनी। ही इज नॉट हंटिंग कैटल और डियर टू नाइट, सैड मदर वॉफ। मदर वॉफ ने कहा कि वो कैटल और डियर का मतलब आज रात कैटल मतलब क्या था? पशु होते हैं। पशु और हिरणों का आज वो शिकार नहीं कर रहा है। किसने बोला? मदर वॉफ ने कहा कि वो आज वो उसकी शिकार नहीं करेगा। किसका? कैटल को और डियर का वो आज शिकार नहीं करेगा आज रात। सैड मदर वॉफ। ही इज हंटिंग मैन, वह आदमियों का शिकार कर रहा है। कौन बोला? मदर वॉफ ने कहा कि वो आदमियों का शिकार कर रहा है। ये बात मदर वॉफ ने कहा। पहले क्या हुआ देखो, पहले इन्होंने किसकी आवाज सुनी? शेर खान की आवाज सुनी, चिल्लाने की, गुस्से में, क्योंकि वो अब तक एक भी शिकार नहीं कर पाया था। और फिर मदर वॉफ ने कहा कि वो आज कैटल का और डियर का, मतलब कि पशु और हिरणों का शिकार नहीं करेगा आज रात। मदर वॉफ ने कहा ही इज हंटिंग मैन, वह आदमी का शिकार कर रहा होगा, करेगा। मैन, मैन सेड फादर वॉफ विथ अ स्कॉल। फादर वॉफ ने तेवर में कहा, मतलब क्या वो मैन का शिकार करेगा? फादर वॉफ ने कहा, जब मदर वॉफ ने कहा कि वो आदमी का शिकार करेगा आज, तो फादर वॉफ ने कहा कि मैन, अकॉर्डिंग टू द लॉ, ये फादर वॉफ बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द जंगल नो एनिमल कुड किल और ईट मैन बिकॉज दे were afraid of man. Also, jungle animals feel that man eaters become ill quickly and lost their teeth. फादर वॉफ ने कहा कि जंगल के लॉ के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ जंगल, जंगल के लॉ के अनुसार, मतलब कानून के अनुसार, कोई भी एनिमल आदमी को नहीं मार सकता था और नहीं खा सकता था। ठीक है, किसने कहा? फादर वॉफ बता रहा है ये कि जंगल के कानून के अनुसार कोई भी एनिमल इंसानों को नहीं मार सकता है और नहीं खा सकता है, क्योंकि वे आदमियों से डरते हैं, डरते थे। कौन? एनिमल्स जो आदमी से डरते थे। और तो जंगल एनिमल्स, और जंगल के जो एनिमल्स थे वो जानते थे कि मतलब जो आदमी को खाता है वो जानवर बहुत जल्दी बीमार पड़ता है और उसके दांत भी कमजोर हो जाते हैं। इस वजह से वो लोग आदमी से डरते थे, उन्हें शिकार करने से डरते थे। ये किसने कहा? फादर वॉल्फ ने बताया उन लोगों के कि एक जंगल का कानून है जिसके मतलब उससे वो लोग आदमी को नहीं खा सकते हैं और नहीं मार सकते हैं, क्योंकि वो लोग जानते थे कि उन्हें खाने और मारने से वो जल्दी बीमार पड़ सकते हैं और उनके दांत मतलब वो अपने दांत खो सकते हैं। जस्ट देन मदर वॉफ बिकम वेरी अलर्ट। उसके बाद मदर वॉफ जो है वो बहुत ही सावधान हो गई। वो मतलब उन्होंने सोचा शिकार नहीं करना चाहिए आदमियों का, तो बहुत ही सावधान हो गई। समथिंग इज नहीं, सावधान किस लिए हो गई वो? समथिंग इज कमिंग अप द हिल, शी सैड, शी लिसन केयरफुली, बी रेडी। उसने हिल की तरफ से आने की आवाज सुनी। कुछ क्या सुनी? आवाज सुनी। किसने कहा? मदर ने कहा कि मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है हिल की तरफ से, जहां वो रहते थे उस साइड से उसे कुछ आवाज सुनाई दे रही थी मदर वॉफ को। सी लिसन केयरफुली, बी रेडी। और फिर उन्होंने मदर वॉफ ने कहा कि ध्यान से सुनो, सावधान रहो और सब तैयार हो जाओ, क्योंकि कुछ कोई आ रहा था। तो लोगों ने कहा कि तैयार रहो, रेडी रहो। देयर वॉज साउंड इन द ग्रास नियर द केव। केव के पास जो ग्रास था उसकी आवाज आ रही थी, जो घासें थी उन सबकी आवाजें आ रही थी, जो हिल रहे होंगे वो उनकी आवाजें आ रही थी। फादर वॉफ गॉट रेडी टू जंप। फादर वॉफ जो है दौड़ने कूदने के लिए रेडी हो गया, मतलब सोचा कोई शिकार करने आ रहा, कोई मारने आ रहा, तो उस पे वार करता, इसलिए रेडी हो गया वो। ही लेफ्ट अप इन द एयर एंड देन चेक्ड हिमसेल्फ इन मिड एयर एंड फेल बैक। उसने हवा में छलांग लगाई, उसके बाद फिर चेक करके खुद को फिर वो वापस वहीं आ गिरा, मतलब वहीं अपनी गुफा में आ गया वो।
वो कूदा चेक करने के लिए, मतलब उसने कूदा देखने के लिए कि कौन है, कौन आ रहा है। उसके बाद वो वापस आ गया। मैन, मतलब उसने कुछ देखा था, वो वापस आ गया। मैन, ही क्राइड, अ मैन्स कब लुक। वो फादर वॉफ ने कहा कि मैन, आदमी है, मतलब कोई इंसान है। वो चिल्लाया, वह इंसान है, एक इंसान का बच्चा है, देखो। किसने कहा? फादर वॉफ ने बताया उन लोगों को। जो छलांग लगाया देखने के लिए बाहर, उसने क्या देखा? एक मैन के बच्चे को देखा, इंसान को बच्चे को देखा, इंसान के बच्चे को। तो चिल्लाता है मैन, मैंस कब लुक, एक इंसान का बच्चा है, मतलब देखो इसे। इट वॉज अ वेरी यंग बेबी हु हैड जस्ट लर्न टू वॉक। वो बहुत ही छोटा बच्चा था जो कि अभी चलना सीख ही रहा था। ठीक है, बहुत छोटा छोटा बेबी था जो अभी चलना सीख ही रहा था। ही वॉज नेक्ड, हिज बिग आईज शोड नो फियर। वो नंगा था, बिना कपड़ों के था, और वो उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी, उसकी आंखें बड़ी थी, और उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि छोटा बच्चा था वो, तो क्या डरता, उसे क्या पता क्या है, कौन है, नहीं है, बहुत छोटा बेबी था वो। ब्रिंग इट हेयर सैड मदर वॉफ। मतलब वॉफ ने कहा कि उसे यहाँ लाओ। ठीक है, मतलब वॉफ ने कहा उस बच्चे को यहाँ पे लाओ। आई हैव नेवर सीन अ मैंस कप बिफोर। मैंने कभी आदमियों, इंसानों के बच्चों को नहीं देखा है। किसने कहा? मदर वॉफ ने। फादर वॉफ पिक द चाइल्ड अप जेंटली इन हिज माउथ। फादर वॉफ जो है उस बच्चे को आराम से अपने मुंह में उठाकर लाया। ही वॉज यूज टू कैरिंग कप्स विदाउट हर्टिंग दैम। वो बच्चे को बिना हर्ट के, बिना चोट पहुंचा उसे अंदर लाया। His big teeth made no mark on the child's neck back. चाइल्ड, मतलब चाइल्ड जो कपड़े नहीं पहन रखा था, लेकिन उसके जो बड़े दांत थे वॉल्फ के, वो उसको कोई चोट नहीं पहुंचाया, कोई मार्क उस पर नहीं हुआ, मतलब कोई भी निशान उस पर नहीं पड़ा। उसने अपने मुंह में उठा के लाया उस बच्चे को, लेकिन उसने न चोट लगी और न ही कोई निशान पड़ा उसके शरीर पे। किसके? उस बच्चे के। और बच्चा कौन था? वो ह्यूमन बीइंग, मतलब इंसान का बच्चा था। How little, how hairless, and how sweet he is, said Mother Wolf, as the child crawled among her cubs. उसने कहा, मदर वॉफ ने, कितना छोटा है, कितना मतलब बिना बालों के है, कितना स्वीट है। मदर वॉफ ने कहा, एज द चाइल्ड क्रॉल्ड अमॉन्ग हर कब्स। ये तो बिल्कुल बच्चे की तरह, बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह है, जो कि ये रेंगते हैं। क्रॉल मतलब रेंगना, बिल्कुल उनके बच्चे की तरह वो भी रेंग रहा था, वो जो बेबी था छोटा सा। Something big and dark appeared at the entrance of the cave. गुफे में बहुत ही डार्क सा, बहुत अंधेरा सा दिखने लगा, और बहुत ही बड़ा सा कुछ दिखने लगा कि कोई आ रहा है। ठीक है, कुछ बड़ा सा, कुछ अंधेरा सा आ रहा है अंदर। इट वॉज शेर खां। वो कौन था? शेर खान। जो शेर खान था वो आ रहा था उसकी तरफ, उनकी गुफा की तरफ आ रहा था। वॉट डू यू वॉन्ट? फादर वॉफ आस्क्ड द टाइगर एंग्रली। उसने टाइगर से गुस्से में कहा कि तुम क्या चाहते हो? किसने कहा? फादर वॉफ ने गुस्से में कहा टाइगर से कि तुम क्या चाहते हो? माई फूड, सैड शेर खां। शेर खां ने कहा कि मेरा खाना, मेरा भोजन। अ मैंस कब कैम इन हेयर, गिव इट टू मी। एक इंसानों का बच्चा जो इधर आया है वो मुझे दे दो। किसने बोला? टाइगर ने कहा कि वो बच्चा मुझे दे दो। फादर वॉफ न्यू द माउथ ऑफ द केव वॉज टू स्मॉल फॉर द टाइगर टू एंटर। फादर वॉफ जानता था कि मतलब गुफा के मुंह, जो गुफा का जो एंट्री, मतलब जो आने का जो दरवाजा था आने का, वो बहुत ही छोटा था, तो जिसमें वो अंदर नहीं आ सकता था। कौन? टाइगर। टाइगर उसके अंदर नहीं आ सकता था क्योंकि बहुत ही छोटा था वो, उसका दरवाजा, जो गेट जो था बहुत ही छोटा था। द वॉल्स आर फ्री पीपल, ही सैड। उन्होंने कहा कि वॉल्स जो होते हैं वो मुक्त लोग होते हैं। वॉल्स मतलब ये सब जो होते हैं सब मुक्त लोग होते हैं। दे टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द हेड ऑफ द वॉल्फ पैक। वो अपने वॉल्फ पैक से, मतलब जो उनके हेड होते हैं, वॉल्फ पैक मतलब जो बादशाह होते हैं वॉल्फ के, भेड़ियों के जो बादशाह होते हैं उनसे ऑर्डर लेते हैं। तो उसने ये कहा कि हम अपने वॉल्फ पैक से ऑर्डर लेते हैं, ना कि एंड नॉट फ्रॉम अ कैटल किलर, ही सैड। ना कि एक पशु हत्यारे से। ठीक है, किसने कहा? ये वॉल्फ ने कहा कि हम अपने वॉल्फ पैक से ऑर्डर लेते हैं, मतलब कि अपने उनके जो हेड होते हैं ना वॉल्फ के, वॉल्फ सबके, वो उनसे ऑर्डर लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने वॉल्फ पैक से ऑर्डर लेते हैं, ना कि एक पशु हत्यारे से। पशु हत्यारा कौन? टाइगर के बारे में उसने कहा। द मैंस कब इज आर्स। उसने बोला मैंस कब हमारा है। किसने बोला? इन लोगों ने बोला, वॉल्फ ने बोला कि मैंस कब हमारा है। फिर यहाँ बोलता व्हाट डू यू मीन, सैड शेर खान। शेर खान ने कहा तुम्हारा क्या मतलब है? इन लोगों ने कहा कि वॉल्फ मतलब मैंस कब जो है, जो इंसानों का बच्चा वो हमारा है। तो फिर उसने कहा, शेर खान ने कि इसका क्या मतलब है?
मदर वॉफ लेफ्ट द कब्स एंड वेंट टुवर्ड्स हिम। मदर वॉफ ने जो कब्स थे, बच्चे थे, उनको साइड कर दिया, साइड करके उसके सामने गई। इसके सामने, शेर खां के सामने गई। आई विल आंसर यू, मैं तुम्हें आंसर देती हूँ, दूंगी। किसने कहा? मदर वॉफ, मैं तुम्हें आंसर दूंगी, उत्तर दूंगी। द मैंस कब इज माइन, माइंस कब मेरा है, जो इंसान का बच्चा वो मेरा है। शेर खान माइन, शेर खान ने कहा कि वो मेरा है। मतलब वो बोलते मेरा है ये लोग, और ये शेर खान मतलब मेरा है। ही विल लिव विथ अस एंड रन एंड हंट विद द वॉल्फ पैक। मदर वॉल्फ ने कहा कि हमारे साथ रहेगा, और हमारे साथ दौड़ेगा, खेलेगा, और ये जब बड़ा हो जाएगा तो हमारे साथ शिकार भी करेगा। वॉल्फ पैक के लिए शिकार करेगा, ये हंट करेगा। एंड इन द एंड, और लास्ट में, ही विल हंट यू, नाउ गो। और लास्ट में तुम्हारा शिकार करेगा, अब जाओ यहाँ से। ठीक है, मदर वॉल्फ ने क्या कहा, ये हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ रहेगा, खेलेगा, और जब ये बड़ा होगा तो फिर मतलब वॉल्फ पैक के लिए शिकार करेगा। किसी कब शिकार करेगा? तो वॉल्फ पैक के लिए करेगा, मतलब हमारे साथ रह के। और लास्ट में वो तुम्हारा शिकार करेगा, तुम्हें मारेगा। अब जाओ यहाँ से। किसने कहा? मदर वॉल्फ ने कहा उससे, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, तब यहाँ तक आप लोग को मैंने रीड करवा दिया, नाउ गो तक। फिर कल हम पढ़ेंगे यहाँ से, शेर शेर कहाँ है, यहाँ से हम रीड करेंगे कल। ओके, आज तक यहाँ है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो हम यहाँ तक पढ़ लिए। तो वो बेबी जो मिला उसे, जो बेबी के बारे में बताया था मैंने, मोगली जो था, उसी के बारे में ये, उन्हें कैसे मिला बच्चा वो, तो वही बता रहा है यहाँ पे। तो वो बेबी के लिए लड़ रहे थे दोनों। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, तो यहाँ तक मैंने पढ़ लिया। यहाँ तक आप लोग को फिर पढ़ना है, रीड करना है, और बाकी भी आप लोग को आगे पढ़ना है क्या हुआ। फिर कल आप लोगों को बताऊंगी मैं आगे की स्टोरी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक फिर दोबारा आप रीड करेंगे यहाँ तक, फिर आगे की स्टोरी आप लोग को मैं कल बताती हूँ। इसमें क्या हुआ था कि बेबी, उन लोग का बेबी मिला था उन लोग को। फिर वहाँ पर टाइगर आया उसे लेने के लिए गुस्से में, फिर लोग वो मेरा है, वो मेरा है। उसके बाद मदर वॉफ ने उसे धमकाया, शेर खां को, उसको फिर कहा उसे वहां जाने के लिए कहा। फिर वहां से हम कल पढ़ेंगे। पेज नंबर है हमारा 45। ओके, थैंक यू।